हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं सेंट्रल रेलवे मध्य रेलवे में पुणे डिवीजन का एग्जाम हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। हाल ही में एग्जाम हुआ है 17/11/2024 को। और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पुणे डिवीजन लिखा हुआ है, सेंट्रल रेलवे का है। और ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए एग्जाम हुआ है लेवल 5 में। 15% एलडीसी कोटा है। और कुल जो टाइम है वह 2 घंटे का है। और इसका किस वेन्यू में हुआ है उसका है। एग्जाम का डेट है वो 17/11/2024। चलिए हम सीधा शुरू करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ आउट ऑफ 110, जिसमें हमको 100 क्वेश्चन को अटेंड करना है। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ है। और इसमें कुछ अलग से कुछ लिखना नहीं है। और यहाँ मोबाइल कैलकुलेटर की अन्य चीजों की अनुमति नहीं है। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको अवश्य बड़ी ध्यान से पढ़ें, उसके बाद शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। संचालन समय सारणी किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं? विद द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ विच ऑफिसर्स इज द वर्किंग टाइम टेबल इशूड? तो इसमें कौन होते हैं? पीसीओएम एवं सीपीटीएम। आंसर ऑप्शन बी है, इनके हस्ताक्षर से जो है यह जारी किया जाता है, डब्ल्यूटीटी जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सामान्य एवं सहायक पुस्तिका नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन जी एंड एस आर में कितने चैप्टर हैं? तो इसमें 18 चैप्टर हैं, 18। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी दिखाता है? व्हेन द पॉइंट इज सेट फॉर लूप लाइन विच लाइट इज शोन बाय द पॉइंट इंडिकेटर? हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि सीधा याद रखें कि सीधा है तो सादा है और कुछ नहीं हरी बत्ती। सीधा है तो सादा है, यानी कि पॉइंट इंडिकेटर के लिए सीधा लाइन पे लगा हुआ है तो सादा रहेगा, दिन में सादा डिस्क रहेगा, रात में सफेद बत्ती रहेगा। और रात के समय जो है इसमें जो है लूप लाइन के लिए जब सेट है तो दिन में कुछ नहीं रहेगा और रात में जो है हरा बत्ती रहेगा। तो इसको याद रखिए कि किस तरह से सीधा है तो सादा, कुछ नहीं हरी बत्ती। तो यहाँ लूप लाइन के लिए जो है कुछ नहीं हरी बत्ती होगा, तो लूप लाइन के लिए क्या होगा? हरी बत्ती। आंसर ऑप्शन सी होगा, हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टर्मिनल स्टेशन पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? व्हाट विल बी द सिग्नल ओवरलैप एट टर्मिनल स्टेशन इन मल्टी स्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग सिस्टम? तो जो टर्मिनल स्टेशन होते हैं वहां पर सिग्नल ओवरलैप की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर ऑप्शन डी होगा, आवश्यकता नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि डिरेलिंग स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर रात में कौन सी रोशनी दिखाता है? व्हेन द डिरेलिंग स्विच इज ओपन विच लाइट इज शोन बाय द ट्रैप इंडिकेटर? ओपन है यानी कि खतरा का स्थिति है, तो खतरा है तो क्या होगा? लाल होगा। खुला है तो खतरा है। स्विचिंग जो है, स्विच जो है कैसा रहेगा? स्विच जो खुला है तो ध्यान रखने की खुला है तो खतरा है। खतरा क्या है? लाल इंडिकेशन है। आंसर ऑप्शन बी है। और फिर कुछ नहीं हरी बत्ती, जब बंद है तो कुछ नहीं और हरी बत्ती रहेगा। दिन में कुछ नहीं डिस्क रहेगा, रात में हरी बत्ती रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डैश सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है? एडिक्वेट डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस सफिशिएंट टू इंश्योर। क्या सुरक्षा करने के लिए होता है? संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सी एस एल सी एस एल होता है, क्या है? सी एस एल का होता है तो कॉलिंग मार्क से लेके स्टार्टर सिग्नल तक का जो दूरी होता है, वो बीच का जो भाग होता है सिग्नलिंग में, यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉलिंग मार्क टू उल्लंघन चिन्ह से प्रस्थान सिग्नल के बीच का भाग। और सी जो उल्लंघन चिन्ह से फॉलिंग मार्क रहता है वो क्या कहलाता है? वो सी एस आर कहलाता है। यहाँ सी एस एल पूछा गया है तो उल्लंघन चिन्ह से प्रस्थान सिग्नल के बीच का भाग, पोर्शन बिटवीन फॉलिंग मार्क एंड स्टार्टर सिग्नल। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सैंडहम के बारे में क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू अबाउट सैंडहम? सैंडहम पृथक्करण का साधन है, सही है। सिग्नल ओवरलैप का पर्याय है, सही है। इसमें गाड़ी का प्रवेश सांकेतिक दुर्घटना माना जाएगा। इट इज मीन्स ऑफ ऑसिलेशन, ये भी ट्रू है। इट इज द सब्सटीट्यूट ऑफ सिग्नल ओवरलैप, सही है। एंट्रिंग ऑफ ट्रेन इन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडिकेटिव एक्सीडेंट।
तो यहाँ उपरोक्त सभी जो है इसके बारे में सही है, सेंडम के बारे में सही है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रल जोन क्या है? व्हाट इज द न्यूट्रल जोन? न्यूट्रल जोन क्या होता है? ए क्लास स्टेशन पर जो भाग होता है स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग जो होता है वह कहलाता है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा। ए क्लास स्टेशन पर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग न्यूट्रल जोन कहलाता है। पोर्शन बिटवीन स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज एट ए क्लास स्टेशन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आंसर ऑप्शन ए में आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओएचई में बिजली रहित भाग वो क्या कहलाता है? वह न्यूट्रल सेक्शन कहलाता है, न्यूट्रल जोन नहीं होता है। यहाँ न्यूट्रल जोन पूछा गया, यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब सिग्नल लगातार बॉबिंग या फ्लिकरिंग होता है तो सिग्नल कौन सा संकेत प्रदर्शित कर रहा होता है ऐसा माना जाएगा? व्हेन द सिग्नल इज कंटिन्यूअसली बॉबिंग फ्लिकरिंग, व्हाट इंडिकेशन इज द सिग्नल कंसिडर टू बी डिस्प्लेइंग? यह जो है उस समय पर लगातार सिग्नल फ्लिकरिंग हो रहा है, बॉबिंग हो रहा है, तो उस समय पर उसे अति प्रतिबंधित यानी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव माना जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर किसी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? शंट सिग्नल कैन बी कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल अदर देन विच स्टॉप सिग्नल? तो जो है शंट सिग्नल कौन सा? प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पटाखा सिग्नल की सेल्फ आयु कितने वर्ष होती है? व्हाट इज द नॉर्मल सेल्फ लाइफ ऑफ डिटोनेटर? तो पटाखा की आयु कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आंसर ऑप्शन ए है। और इसे 5 वर्ष के बाद परीक्षण करके बढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा गया, तो आंसर ऑप्शन ए होगा, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिग्नल सामान्यतः लाइन के किस ओर लगाए जाते हैं? ऑन विच साइड ऑफ द लाइन आर सिग्नल्स जनरली प्लेस्ड? तो यह लाइन के बाईं ओर लगाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, बाएं साइड, लेफ्ट साइड, बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रिपीटिंग सिग्नल में दो पीला संकेत का तात्पर्य है कि अगला सिग्नल, रिपीटिंग सिग्नल है जो दो पीला संकेत दिखा रहा है, डबल येलो एस्पेक्ट ऑफ रिपीटिंग सिग्नल गिव्स इंडिकेशन दैट नेक्स्ट सिग्नल इज, अगला सिग्नल क्या है? एक पीला, ये भी हो सकता है एक पीला विथ रूट इंडिकेटर, वन येलो विथ रूट इंडिकेटर, डबल येलो, दो पीला, उपरोक्त सभी, यह चारों ऑप्शन हो सकता है जिसमें पर कि रिपीटिंग सिग्नल दो पीला संकेत दिखा सकता है। आंसर ऑप्शन डी है ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संपार तथा सिटी फाटक बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है? संपार तथा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेवल क्रॉसिंग एंड विजुअल लेवल क्रॉसिंग बोर्ड? तो यह 600 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इज द पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्लेस्ड? पैसेंजर वार्निंग बोर्ड 1000 मीटर पर लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, धुंध और कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में बी क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होती है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी क्लास ओडीसी इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर? तो थिक एंड फॉगी वेदर यहाँ से कुछ इसका समझ नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान रखना है कि बी क्लास ओडीसी है और उसका जो स्पीड होगा वह 40 kmph होता है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गेट सिग्नल और संपार फाटक की दूरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन गेट सिग्नल एंड गेट? गेट सिग्नल और गेट के बीच यह 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, उतना होता है आंसर। यहाँ 1000 मीटर, 600 मीटर से कम, 500 मीटर, यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आईबीएस कौन सी श्रेणी का स्टेशन माना जाता है? विच क्लास ऑफ स्टेशन इज आईबीएस कंसीडर्ड? इसे मानव रहित सी क्लास का स्टेशन माना जाता है, अनमैन्ड सी क्लास स्टेशन। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म का नंबर क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्कनेक्शन एंड रिकनेक्शन फॉर्म? यह T351 होता है, SNT T351। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेंटिंग लिमिट बोर्ड डैश स्टेशन पर लगाए जाते हैं। सेंटिंग लिमिट बोर्ड इज प्रोवाइडेड एट डैश स्टेशन? तो यह बी क्लास स्टेशन पर लगाए जाते हैं क्योंकि यह स्टेशन सेक्शन का निर्धारण करता है, यह जो बी क्लास स्टेशन में ही होता है। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, बी क्लास स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सवारी गाड़ी में
अधिकतम कितने डेड इंजन लगा सकते हैं? हाउ मेनी डेड इंजन कैन बी अटैच्ड इन पैसेंजर ट्रेन? यह ओनली वन होता है। आंसर ऑप्शन बी है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बीपीसी किसके द्वारा जारी किया जाता है? बाई होम इज बीपीसी इशूड? कौन कौन सा ऑप्शन है? ट्रेन क्लर्क, गार्ड, स्टेशन मास्टर और गाड़ी परीक्षक। कुछ लोग जो है ट्रेन क्लर्क मार के आए हैं, हम लोगों ने हमसे उन्होंने चर्चा की है। ट्रेन क्लर्क नहीं होगा, ट्रेन जो है एग्जामिनर गाड़ी परीक्षक के द्वारा बीपीसी बनाया जाता है। यह कॉन्फिडेंस में हो जाता है, गलत जो है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। ट्रेन एग्जामिनर आंसर होगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सतर्कता आदेश का मानक फॉर्म संख्या क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ कॉशन ऑर्डर? कॉशन ऑर्डर क्या होता है? T409 होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 56 56 वैगन से अधिक वाली मालगाड़ी में इंजन में 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रेकवन में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द एयर प्रेशर इन द ब्रेकवन ऑफ गुड्स ट्रेन हैविंग मोर देन 56 वैगन्स एंड 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इन द इंजन? तो इसमें किसका पूछा गया? ब्रेकवन में कितना होगा वो पूछा गया है, तो इसमें 4.7 होगा, आंसर ऑप्शन बी है, 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मंडल के कॉशन नोटिफिकेशन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बाई होम द कॉशन नोटिफिकेशन ऑफ द डिवीजन इज डिटरमाइंड? डीआरएम के द्वारा किया जाता है, मंडल रेल प्रबंधक, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन किस परिस्थिति में डिटेच नहीं किया जा सकता है? इन विच सर्कमस्टांसेज द इंजन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन कैन नॉट बी डिटैच इन ब्लॉक सेक्शन? आग लगने पर किया जा सकता है, टेस्टिंग ऑफ ब्रिज इसके लिए किया जा सकता है, आग लगने पर, पुल की जांच करने पर, बार बार अलार्म चेन पुलिंग होने पर, दुर्घटना की सूचना देने हेतु। तो यह जो है बार बार अलार्म चेन पुलिंग होने पर यह नहीं किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सवारी गाड़ी के मार्शलिंग ऑर्डर किसके द्वारा जारी किया जाता है? मार्शलिंग ऑर्डर ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इशूड बाई? यह पीसीओएम के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है, पीसीओएम, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से कितने वाहनों के हैंड ब्रेक जारी बांधे जाएंगे? हाउ मेनी हैंड ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स विल बी टाइड ऑन बोथ साइड्स व्हाइल स्टेबलिंग द लोड? तो 6 आगे 6 पीछे, आंसर ऑप्शन सी है, दोनों तरफ से 6 वैगन के जो ब्रेक है वो टाइट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सामग्री गाड़ी पर कार्य करते समय गार्ड के निजी सामान में अतिरिक्त क्या होना चाहिए? While working on the material train, the guard must have which of the following in addition to the personal store? पर्सनल स्टोर के अलावा उसके पास प्रथमोपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स उसके पास होना चाहिए, आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एसीपी होने पर गाड़ी परीक्षक के किस ओर से गाड़ी को देखते हुए जाएगा? सॉरी, गार्ड गाड़ी के किस ओर से देखते हुए जाएगा? इन द केस ऑफ एसीपी अलार्म चेन पुलिंग हुआ है, गार्ड शेल प्रोसीड टुवर्ड्स द लोको फ्रॉम विच साइड? तो जो है बाईं ओर से गार्ड देखेगा और दाईं ओर से जो है एलपी या एलपी देखेगा, आंसर ऑप्शन यहाँ ए है, गार्ड जो है बाईं ओर से देखते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बिना गार्ड की गाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाएगी? हु गिव्स द परमिशन टू रन द ट्रेन विदाउट गार्ड? तो यह जो है सीनियर डीएम के द्वारा दिया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। विदाउट गार्ड है, विदाउट ब्रेकवन भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सवारी गाड़ी के व्हीकल गाइडेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर होता है? सवारी गाड़ी का जो है वीजी का नंबर पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ व्हीकल गाइडेंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज? यह T81F ए होता है पैसेंजर के लिए, और गुड्स के लिए T81F होता है। यहाँ जो है पैसेंजर को पूछा गया तो T81F ए, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बुक स्पीड से गाड़ी चलने पर दो स्टेशन के बीच लगने वाला समय क्या कहलाता है? व्हाट विल बी द टाइम कॉल्ड विच इज टेकन बाय ट्रेन हु इज रनिंग ऑन बुक्ड स्पीड बिटवीन टू स्टेशन? यह नॉर्मल रनिंग टाइम कहलाता है, आंसर ऑप्शन ए है, नॉर्मल रनिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गाड़ी की छत पर यात्री नहीं बैठे हैं, इसकी सुनिश्चिति किसके द्वारा की जाएगी? नो पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन रूफ ऑफ द ट्रेन इज इंश्योर्ड बाई? किसके द्वारा? तो यह ट्रेन मैनेजर के द्वारा, गार्ड के द्वारा किया जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
ईएमयू गाड़ी में किस प्रकार के कपलिंग लगे होते हैं? विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन द ईएमयू रेक या ईएमयू ट्रेन? तो ईएमयू ट्रेन में जो है सैको कपलिंग होता है। आंसर ऑप्शन सी है, सैको कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो विच विजल इज साउंडेड बाई लोको पायलट टू अप्लाई द हैंड ब्रेक्स बाई गार्ड? गाड़ी जो है नियंत्रण के बाहर हो रहा है तो उस समय पर क्या करना है? जो 3 सीटी मारता है, 3 छोटी सीटी, और जो गार्ड को बताता है कि तुम गाड़ी को कंट्रोल करो, हैंड ब्रेक लगाओ। आंसर ऑप्शन बी है, 3 छोटी, 3 शॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रारंभिक स्टेशन पर मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर को गाड़ी के रवाना होने से निर्धारित समय से कितने मिनट पहले साइन ऑन करना चाहिए? यहाँ जो है ऑप्शन देखेंगे। हाउ, पहले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम बिफोर एट originating स्टेशन द ट्रेन मैनेजर ऑफ गुड्स ट्रेन विल साइन ऑन फ्रॉम द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन? तो गुड्स ट्रेन का पूछा गया, तो गुड्स ट्रेन का जो होता है वह 45 मिनट्स होता है, और पैसेंजर का जो होता है वह 30 मिनट होता है, और लोकल जो रहता है सबअर्बन उसका 15 मिनट। तो यहाँ गुड्स का पूछा गया है, आंसर ऑप्शन बी होगा, 45 मिनट, 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। गाड़ी स्टेशन से रवाना करते समय ट्रेन मैनेजर का हाथ सिग्नल लोको पायलट को नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी किस प्रकार रवाना की जाएगी? While starting the train from the station, if loco pilot is unable to see the hand signal of the train manager, then how will start the train? तो उस समय पर वॉकी टाकी के द्वारा जो है बात करके और फिर गाड़ी को रवाना करा सकता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, गार्ड वॉकी टाकी से गाड़ी रवाना करा सकता है। गार्ड कैन यूज वॉकी टाकी टू स्टार्ट द ट्रेन। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन के किस लाइन पर लिया जाएगा? द ट्रेन विथ हॉट एक्सल इज एडमिटेड ऑन विच लाइन ऑफ द स्टेशन नॉर्मली? तो यह जो है मेन लाइन पर लिया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सवारी गाड़ी में एसएलआर के पीछे अधिकतम कितने कोच लगाए जाएंगे? हाउ मेनी कोचेज में बी अटैच्ड इन रियर ऑफ एसएलआर ऑफ पैसेंजर ट्रेन? इसमें पीछे जो है 2 कोच लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हेडलाइट फेल होने पर लोको पायलट किस गति से गाड़ी चलाएगा? विच स्पीड ऑफ विल बी द मेंटेन बाय लोको पायलट व्हेन हेडलाइट ऑफ लोको इज फेल्ड? यहाँ दिया गया है 40 kmph या फिर 40 kmph या इससे कम गति का सतर्कता आदेश। 40 kmph या सेक्शन में जो है कॉस्ट ऑर्डर थोड़ा कम है, और यहाँ दिया गया ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, इनमें से दोनों हो सकता है। 40 kmph तो है ही, जब जो लाइट हेडलाइट पे होता है तो 40 kmph होता है, लेकिन जब कहीं उसी सेक्शन में कोई कॉशन ऑर्डर चल रहा है जो कि 40 से कम है, इससे कम गति का सतर्कता आदेश लगा हुआ है, तो भी फॉलो करेगा, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बैगन बैगन में ब्रेक वाइंडिंग होने पर डैश क्या लिखा है? वेन ब्रेक वाइंडिंग अकर्स इन बैगन, क्या करते हैं? ब्रेक रिलीज करें, ब्रेक सिस्टम आइसोलेट करें, डिब्बे को खाली करें, बैगन को ट्रेन से अलग करें। तो यहाँ जो है बैगन को, ब्रेक को रिलीज करें, और ब्रेक या फिर उस नहीं हो रहा तो फिर ब्रेक सिस्टम जो है उसको आइसोलेट करें, यही होना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 1 एवं 2, 1 एवं 2 सही है, 1 एंड 2 इज ट्रू। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी? तो प्रीमियम रेक की बीपीसी 12 + 3 डेज होता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, 12 दिन प्लस मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड लोडेड स्थिति में। 12 डेज प्लस 3 डेज, 12 डेज प्लस 3 डेज होगा। लेकिन यहाँ 12 के जगह इंग्लिश में यहाँ 13 कर दिया, यहाँ जो है सुधार करने के लिए बताया गया कि 12 + 3, यानी 12 यहाँ होना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी ही होगा, 12 + 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। छोर से छोर तक यानी एंड से एंड तक के रेक का बीपीसी का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ बीपीसी एंड टू एंड रेक? ये जो है ग्रीन कलर का होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कोच में फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोचेज? तो कोचिंग में कितना होता है? कोचिंग में 50 होता है, और गुड्स वाले में 60 होता है। यहाँ कोचिंग का पूछा गया तो 50 mm। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक बीएलसी
यूनिट में कितने बीएलसीए वैगन होते हैं? हाउ मेनी बीएलसीए वैगन्स आर देयर इन 1 यूनिट ऑफ बीएलसी? तो इसमें 5 वैगन होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इंटरलॉकिंग की जानकारी एसडब्ल्यूआर के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ एसडब्ल्यूआर? अपेंडिक्स नहीं पूछा गया, यहाँ पार्ट पूछा गया, यानी चैप्टर पूछा गया है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरलॉकिंग इज मेंशन्ड, यह पार्ट 4 में है। आंसर ऑप्शन सी है, भाग 4 पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर? इससे हवा की गति, वायु की गति मापा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। टीएसएल संचालन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच शुरू किया जाएगा? टीएसएल वर्किंग विल बी स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेशन? जहां अप एवं डाउन लाइनों को जोड़ने हेतु क्रॉस ओवर की सुविधा उपलब्ध हो। वेयर फैसिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर इज अवेलेबल टू कनेक्ट अप एंड डाउन लाइन? सी क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, ऐसा नहीं। यह आंसर ऑप्शन ए होगा, जहां दोनों अप एंड डाउन लाइन को जोड़ने के लिए क्रॉस ओवर की सुविधा है, वहीं पर जो है टीएसएल की वर्किंग शुरू किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। टीएसएल में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? ड्यूरिंग टीएसएल व्हेन विल बी द सेकंड ट्रेन परमिटेड? सेकंड ट्रेन जो है फिर लाइन क्लियर मिलने के बाद चलाई जाएगी। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। गाड़ी के मिड सेक्शन में दुर्घटना बस रुक जाने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? विच विजल will be sounded by loco pilot in mid section when train is stopped due to accident? तो उस समय पर बार बार रुक रुक कर छोटी सीटी बजाएगा, फ्रीक्वेंटली शॉर्ट विजिल, यह खतरे की सीटी माना जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, बार बार छोटी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निर्धारित चलन समय से कितने मिनट तक मालगाड़ी स्टेशन पर न आए तो उसे विलंबित माना जाएगा? आफ्टर लैप्सिंग हाउ मच टाइम इफ ए गुड्स ट्रेन does not arrive at a station from its normal running time will be considered as delay in the section? तो गुड्स ट्रेन के लिए 20 मिनट होता है और पैसेंजर ट्रेन के लिए जो नॉर्मल रनिंग टाइम है उससे 10 मिनट होता है। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा, जब वह अपने रनिंग टाइम से 20 मिनट तक और अधिक तक नहीं आए तो उसे जो है समझा जाएगा कि वह ट्रेन डिलेड इन सेक्शन। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। रेल के किसी खंड में केवल एक गाड़ी पद्धति संचालन शुरू करने की अनुमति डैश के द्वारा मंजूर किया जा सकता है? परमिशन टू स्टार्ट द वन ट्रेन ओनली सिस्टम ऑपरेशन इन एनी पोर्शन ऑफ द रेल मे बी सैंक्शन अंडर? इसके तहत विशेष अनुदेश के तहत किया जाता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी है, विशेष अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। बी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद डैश में शंटिंग की जा सकती है। आफ्टर ग्रांटिंग लाइन क्लियर एट बी क्लास स्टेशन शंटिंग में बी परफॉर्म्ड विद इन, या स्टेशन सेक्शन में शंटिंग किया जा सकता है लाइन क्लियर देने के बाद भी बी क्लास स्टेशन पर। आंसर ऑप्शन सी है, स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ब्लॉक फॉरवर्ड में किस स्टेशन का प्राइवेट नंबर शंटिंग आदेश पर लिखा जाता है? प्राइवेट नंबर ऑफ विच स्टेशन इज मेंशन्ड ऑन द शंटिंग ऑर्डर ड्यूरिंग ब्लॉक फॉरवर्ड? ब्लॉक फॉरवर्ड किएगा तो जो ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा वही उसमें प्राइवेट नंबर देगा, क्योंकि वह गाड़ी भेज रहा है। तो इसको यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, उसी स्टेशन का प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। यदि अर्ध स्वचल सिग्नल का ए मार्कर बुझा है तो सिग्नल को डैश माना जाएगा। इफ ए मार्कर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज एक्सटिंग्विश्ड देन द सिग्नल विल बी ट्रीटेड एज, तो उस समय पर उसे मैन्युअली ऑपरेटेड माना जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, मैन्युअली ऑपरेटेड, हस्तचालित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। स्वचल ब्लॉक पद्धति में उल्लिखित पर्याप्त दूरी कितने मीटर होती है? व्हाट इज द एडेक्वेट डिस्टेंस मेंशन्ड इन द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम? तो इसमें 120 मीटर होता है। आंसर ऑप्शन सी है, 120 मीटर, नॉट लेस देन 120 मीटर, 120 मीटर से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अर्ध स्वचल सिग्नल के ए मार्कर प्रज्वलित का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेटेड ए मार्कर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल? इल्यूमिनेटेड ए है तो वह ऑटोमेटिक के जैसा काम कर रहा है। यह प्रज्वलित है ए मार्कर, तो उस समय पर वह स्वचालित सिग्नल के रूप में कार्य कर रहा है, वर्किंग एज ए ऑटोमेटिक सिग्नल। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। स्वचल ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है जब सिग्नल एक पीला संकेत दिखा रहा हो? तो यहाँ पर
पहले हम इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर व्हेन सिग्नल शोइंग वन येलो। वन येलो है तो उसमें पर जो है कॉशियसली जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, सावधानी पूर्वक जाएगा, क्योंकि अगला सिग्नल जो है वह डेंजर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सचल सेक्शन में टीएसएल के दौरान गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी की गति कितनी रहेगी? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ईच फर्स्ट ट्रेन रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन ड्यूरिंग टीएसएल इन ऑटोमेटिक सेक्शन। इसमें पर जो है पहली गाड़ी रहेगी वह हर पहली गाड़ी 25 kmph। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का मानक फॉर्म संख्या क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर? T 1410 होता है। आंसर ऑप्शन बी है, T 1410। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय लाइन क्लियर के समर्थन में डैश देगा। स्टेशन मास्टर शैल गिव डैश इन सपोर्ट ऑफ लाइन क्लियर व्हाइल गारंटिंग लाइन क्लियर। तो उसके सपोर्ट में क्या दिया जाता है? प्राइवेट नंबर दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, प्राइवेट नंबर, पीएन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। प्राइवेट नंबर शीट का मानक फॉर्म संख्या क्या होता है? प्राइवेट नंबर शीट का व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ प्राइवेट नंबर सीट? यह 199F होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र पर निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू इशू ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट? द ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो है वह प्रिंसिपल JDRTI के द्वारा दिया जाता है, उनके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इन निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित वाहन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल? सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल कौन सा नहीं है? यह मोटर ट्रॉली है, मोपेड ट्रॉली है, मोटर ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली और ट्रैक अनुरक्षण मशीन, ट्रैक मेंटेनेंस मशीन भी है। ट्रॉली नहीं है, ट्रॉली जो है सिर्फ पुश करना पड़ता है। तो आंसर ऑप्शन डी है, यह जो है स्वनिर्मित नहीं है, सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मध्य रेल पर मानसून का जो समय है डैश से डैश तक होता है। मानसून द मानसून पीरियड ऑन सेंट्रल रेलवे इज कंसिडर्ड फ्रॉम डैश टू डैश। तो यह जो है 1 जून से 31 अक्टूबर तक माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 1 जून से 31 अक्टूबर, 1 जून टू 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। गेटमैन रात के समय थ्रू जाने वाली गाड़ी को कौन सी बत्ती दिखाएगा? विच लाइट विल बी शोन बाय द गेटमैन टू पासिंग ट्रेन एट नाइट? तो वह सफेद बत्ती दिखाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, सफेद बत्ती, व्हाइट लाइट। नेक्स्ट 69। हाइट गेज डैश की सुरक्षा के लिए होता है। हाइट गेज इज द इज फॉर द सेफ्टी ऑफ डैश। तो हाइट गेज जो है OHE की सुरक्षा के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है, OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ऑन स्थिति में फ्लैशर लाइट कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? व्हाट कलर डज फ्लैशर लाइट शो इन ऑन पोजीशन? मतलब जब उसे चालू किया गया तो वह अंबर लाइट दिखाता है। आंसर ऑप्शन सी है, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। लॉन्ग हॉल गाड़ी के सबसे पिछले ब्रेकयान में एयर प्रेशर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? व्हाट अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द रियर मोस्ट ब्रेक वैन ऑफ द लॉन्ग हॉल ट्रेन? लॉन्ग हॉल ट्रेन में 4.7। आंसर ऑप्शन सी है। 56 से अधिक वैगन रहेगा तो जो है 4.7 होता है, और कम रहता है तो 4.8। यहाँ जो है 4.7 होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 8 पहिए वाले ब्रेकयान का कोड क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन? 8 व्हीलर ब्रेक वैन क्या होता है? BVZI होता है। आंसर ऑप्शन डी है, BVZI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। वेस्टिब्यूल की सुविधा किस स्टॉक में नहीं होती है? इन विच स्टॉक वेस्टिब्यूल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल? WGA-CCN, WGA-CN, MEMU, मेमू और BLC का है, बैगन है, तो इसमें सुविधा नहीं होती है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। मंडल के बैंकिंग सेक्शन का उल्लेख डैश में रहता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्शन ऑफ डिवीजन इज मेंशन्ड इन। तो यह किसमें रहता है? WTT में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन ए है, WTT, वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। केवल एक गाड़ी पद्धति में जिस स्टेशन से गाड़ी आरंभ होता है उस स्टेशन को क्या कहते हैं? What is called the station from where the train is started in one train only system? तो उसे जो है
बेस स्टेशन कहा जाता है, आधार स्टेशन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। जहां खत्म होता है वह टर्मिनल स्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, राजभाषा से संबंधित अब प्रश्न आ गया हिंदी का। चलिए यह जो बीच में इसमें दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राजभाषा नियम में कब संशोधन किया गया? राजभाषा नियम में संशोधन जो है 1987 में किया गया। 1987, 88, 86, 89, 1987 में किया गया। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो यह जो है इसे यहाँ ऑप्शन देखें 50, 75, 80, 100, इसे 100% के लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य रखा गया है। आंसर ऑप्शन डी है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कब राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया? व्हेन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन 1963 अमेंडेड? 1964, 1965, 1966, इस समय पर जो है और 1967 में किया गया था। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80, सिंधी को राजभाषा सूची में कब शामिल किया गया? मतलब सन पूछा गया, ईस्वी पूछा गया है। तो 1963, 1962, 1964, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह 14 सितंबर 1949 को किया गया। आंसर ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट नंबर 83, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित 1967 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें कुल 9 धाराएं हैं। आंसर ऑप्शन ए है, 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवा संपूर्ण भारत में है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तमिलनाडु में यह नहीं है, बाकी सभी राज्यों में है। आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिया जाना आवश्यक है? तो यह नियम संख्या 5 के अंतर्गत, रूल 5 के अंतर्गत दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अब जो है इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा को हो गया। अभी नेक्स्ट 86, मातृत्व के अंतर्गत महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश का लाभ अधिकतम कितनी अवधि तक ले सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर फीमेल वर्कर्स कैन अवेल मैटरनिटी लीव अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? यह जो है 6 महीने के लिए होता है। तो 6 को हम 7 से भाग करेंगे तो 76 से, यानी लगभग 26 सप्ताह। आंसर ऑप्शन ए है 26 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कॉमर्शियल का क्वेश्चन है, स्लीपर क्लास में टिकट बुक करने पर न्यूनतम तत्काल शुल्क क्या है? तो व्हाट आर द मिनिमम तत्काल चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स इन स्लीपर क्लास? मिनिमम जो है 100 रुपये लिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कंफर्म टिकट रद्द करने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कंफर्म टिकट? कंफर्म टिकट जो है 4 घंटे पहले तक किया जा सकता है रद्द। आंसर ऑप्शन बी है 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, स्लीपर क्लास में सामान के ले जाने के लिए निःशुल्क भत्ता क्या है? तो इसमें व्हाट इज द फ्री अलाउंस फॉर कैरिंग लगेज इन स्लीपर क्लास? तो मैक्सिमम जो है फ्री के अंतर्गत 40 केजी तक लिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन सी है 40 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एसी चेयर कार में एसी चेयर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? व्हाट इज द रिजर्वेशन फी फॉर एसी चेयर क्लास? एसी चेयर क्लास पूछा गया कि रिजर्वेशन फी कितना होता है? तो यह आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है 40 रुपये इसका चार्जेज है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, रेलवे एक्ट के किस धारा में क्रमांक में 1989 के 24 के लिए टिकट रद्द करने का प्रावधान धन वापसी है? किसमें मतलब कि रिफंड करने की व्यवस्था की गई है? इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ कैंसिलेशन टिकट फॉर रिफंड? तो यह जो है इसका आंसर ऑप्शन बी है, सेक्शन 52 के अंतर्गत इसकी धारणा दी गई है, इसको अवधारणा दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है सेक्शन 52। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 92, ब्रेक वैन में कुत्ते को बुक करने के लिए निम्नलिखित में से एक को मालिक द्वारा निष्पादित किया जाता है। टू बुक ए डॉग इन ब्रेक वैन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द ऑनर। फॉरवर्डिंग नोट, RR, PWB, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है फॉरवर्डिंग नोट दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, फॉरवर्डिंग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मंडल स्तर पर शिकायती का प्रमुख कौन होता है? जो पब्लिक जो कंप्लेन होता है उसके हेड कौन होते हैं, पूछा गया। हेड ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स एट डिवीजन लेवल इज, तो इसमें ADRM होते हैं जो कि जन शिकायतों को देखते हैं, पब्लिक कंप्लेंट को देखते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, ADRM। नेक्स्ट पर 94, स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज इन स्लीपर क्लास, तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वह 94 का आंसर ऑप्शन सी है, 150 kg। स्लीपर क्लास के लिए 150 के किलोमीटर के लिए चार्ज कम से कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किसी परिवार या पार्टी के लिए एक ही मांग पर अधिकतम डैश सदस्यों को बुक किया जा सकता है। ए मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर कैन बी बुक्ड ऑन ए सिंगल फैमिली और पार्टी, तो एक पर जो है मैक्सिमम 6 लोगों को बुक किया जा सकता है। यानी स्लीपर क्लास में अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो AC में बुक कर रहे हैं तो जो एक फॉर्म पर 6 लोगों को बुक किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में धोखे से यात्रा करने पर जुर्माने का प्रावधान है? उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर fraudulently traveling और attempting to travel without proper pass और टिकट, तो इसमें जो है सेक्शन पूछा गया कि किसके तहत यह किया गया, तो आंसर ऑप्शन बी है, 137 के तहत बिना टिकट, विदाउट टिकट का नहीं करना है, बिना टिकट जो है यात्रा नहीं करना, वह दिया गया। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वर्तमान में माननीय रेल मंत्री कौन है? हु इज प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे? अभी अश्विनी वैष्णव है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होगा? महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024 विल बी इन हेल्ड इन हाउ मेनी फेजेज, तो यह सिंगल फेज में, एक फेज में होने वाला था। आंसर ऑप्शन सी है, एक फेज मतलब सिंगल फेज में एक ही बार में पूरा सभी इलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? प्रेजेंटली हु इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो शक्तिकांत दास हैं। आंसर ऑप्शन बी है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड है, यह न्यूयॉर्क में है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, फिलहाल छुट्टी का कौन सा नियम लागू है? द लीव रूल इन फोर्स एट प्रेजेंट, फंडामेंटल रूल, लिबरलाइज रूल, कंपनी लीव रूल, स्टेट रेलवे लीव रूल, तो यह जो है लिबरलाइज्ड यानी लिबरलाइज्ड लीव रूल है, उदारीकृत अवकाश नियम अभी लागू है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को हिरासत में लिया जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा माना जाएगा। रेलवे सर्वेंट डीम्ड टू बी हैव बीन placed under suspension if he is detained in custody for a period exceeding, कितने घंटे तक? वह 48 घंटे या उससे अधिक तक अगर कोई रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 103, विधवा बेटी को रेलवे कर्मचारी के विशेषाधिकार पास खाते में शामिल किया जाएगा, किस रूप में शामिल किया जाएगा पूछा गया है। द widowed daughter shall be entitled इन द प्रिविलेज पास अकाउंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय एक्ट, तो है जो है डिपेंडेंट के रूप में उसे माना जाएगा, डिपेंडेंट रिलेटिव, आश्रित रिश्तेदार। आंसर ऑप्शन ए है, डिपेंडेंट के रूप में उसे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, लेवल 6 ग्रेड पे 4200 में कर्मचारियों के APR के लिए समीक्षा अधिकारी कौन है? द रिव्यूइंग ऑफिसर फॉर APR ऑफ द एम्प्लॉयज इन लेवल 6 ग्रेड पे 4200 इज, तो ये जो है सीनियर ऑब्लिक जूनियर स्किल के जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105,
मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त को किस श्रेणी के विशेषाधिकार पास स्वीकार्य है? विच कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज पास इज एडमिसिबल टू चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी? सीसीआरएस को कौन सा पास दिया जाता है? तो गोल्ड पास दिया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। क्या पुरुष रेलवे कर्मचारी बाल देखभाल यानी चाइल्ड केयर लीव जो रहता है उसके बाल देखभाल अवकाश के लिए पात्र है? यस, जरूर है। विच मेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर चाइल्ड केयर लीव? कौन होगा एलिजिबल? इफ ही इज सिंगल पेरेंट, यानी उसकी अगर पत्नी नहीं है और उसके बच्चे को देखभाल करना है तो उसको उसे चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है, तो दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, एलिजिबल इफ ही इज ए सिंगल पेरेंट, यानी वह एकमात्र अभिभावक है तो उसे दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। रेल सेवा आचरण नियम 1986 का नियम 3A संबंधित है। रूल 3A ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डेल्ट विथ, यह जो है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, काम के प्रति प्रॉम्प्टनेस और जो है कर्टसी शिष्टाचार के संबंधित है। आंसर ऑप्शन तत्परता एवं शिष्टाचार, प्रॉम्प्टनेस एवं कर्टसी। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा भाग दंड और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डील्स विद पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज? यह पार्ट 5 में इसका दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए मानक छुट्टी ड्यूटी घंटे हैं। द स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स फॉर मिनिस्टेरियल स्टाफ वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज, यह जो है 40 घंटे है। आंसर ऑप्शन बी है, 40 आवर्स मिनिस्टेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 लास्ट है। गहन कार्यकर्ताओं में संबंध में कम छूट जिन्हें 6 के लिए रोस्टर किया गया है, कितने घंटे की ड्यूटी, किस अवधि का विश्राम? तो यहाँ जो है देखेंगे, sort of in respect of intensive workers who has been rostered for 6 hour duty whose period rest is, 12 घंटे का रेस्ट होता है। आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 आवर्स, लेस देन 12 आवर, 12 घंटे से कम। आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ जो है इंपॉर्टेंट रोल कॉमर्शियल और जो एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन दिया गया है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और इसी के आधार पर जो है सिलेक्शन होने का बहुत ही अच्छी तरह से चांस है। तो आइए आप भी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और मैं आपके परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।